तो ये कहानी है समीर वसावड़ा की और वाइज बनाने के उनके जबरदस्त सफर की। आखिर कैसे एक हाई स्कूल का पैशन एक बिलियन डॉलर कंपनी बन गया, चलिए देखते हैं। समीर के लिए कुछ बनाना सिर्फ एक पैशन नहीं था, बल्कि ये एक तरह की धुन थी, एक जुनून। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो स्कूल छोड़कर अकेले बे एरिया चले गए। उन्हें यकीन था यही उनका रास्ता है। लेकिन उनका सफर सीधा साधा बिल्कुल नहीं था। शुरुआत हुई बिजनेस के लिए एप्स बनाने से। फिर उन्होंने बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए एआई कंसल्टिंग शुरू की और यहीं एक नया मौका दिखा। कम उम्र में ही उनकी एआई एक्सपर्टाइज इतनी जबरदस्त थी कि वो $1000 प्रति घंटे तक चार्ज कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एडवाइजर्स के पास मॉडर्न इन्वेस्टमेंट के लिए सही टूल्स ही नहीं थे, और बस वाइज इसका जवाब था। पहली बड़ी पिच थी जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमन को। जवाब मिला नहीं, पर एक जरूरी सलाह भी मिली। इसके बाद सैकड़ों इन्वेस्टर्स को कोल्ड कॉल और ईमेल किए, लेकिन हर जगह से सिर्फ ना ही मिली। सकोया कैपिटल के जिम गोएट्स ने तो फोन पर डांट ही दिया। मजे की बात यह है कि बाद में सकोया ने ही उन्हें 3 बार फंड किया। इसी बीच उनके को फाउंडर ने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया, जो बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। को फाउंडर को वापस लाने के लिए उन्हें $1 मिलियन जुटाने थे। समीर तो उनके डॉर्म रूम के फर्श पर ही जाकर बस गए। पहला ब्रेक मिला नैट टर्नर और जैक वाइनबर्ग से। उन्होंने $100,000 इन्वेस्ट किए और गाड़ी चल पड़ी। जल्द ही फाउंडर्स फंड ने $2 मिलियन का सीड राउंड लीड किया। अब कंपनी ऑफिशियली शुरू हो सकती थी। और सिर्फ 18 महीनों में वाइज एक सीड स्टेज स्टार्टअप से $1 बिलियन की कंपनी बन गई। कमाल है। तो इतनी कामयाबी का राज क्या है? समीर कहते हैं, सफलता से नहीं, आप हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। उनकी सीख, प्रोडक्ट भले ही परफेक्ट ना हो, लॉन्च करो, कस्टमर्स से बात करते रहो, और कम लेकिन बेहतर लोगों से ज्यादा काम होता है। पर सही लोग हायर कैसे करें? समीर ने पाया कि बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्रियों से परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने SKQ फ्रेमवर्क बनाया। इसमें स्किल्स और नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्वालिटीज को दी जाती है। और वाईसी की 3 कोर वैल्यूज हैं: बर्न द बोट्स, रोज 1% बेहतर होना, और कस्टमर के लिए जुनून। समीर का मानना है कि असल रिस्क अपना पैशन फॉलो ना करना है, वो जिंदगी जीना सबसे बड़ा रिस्क है। उनकी फिलॉसफी सिंपल है, जब तक आप छोड़ते नहीं, जब तक आप हार नहीं मानते, आप मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तो सवाल ये है, अपने जुनून को न जीने का असली जोखिम क्या है? वीजा की कहानी इसी सोच को चैलेंज करती है।